दिव्य ध्यान साधना के फलस्वरूप महावीर का अंतस ज्ञान से जगमगा उठा। वे ज्ञान स्वरूप हो गए। उनके लिए तब कुछ भी शेष नहीं रहा। मैं ज्ञाता हूँ, यह भान भी उसके लिए शेष नहीं रह गया। महावीर ज्ञान स्वरूप हो गए, प्रेम स्वरूप हो गए, आनंद स्वरूप हो गए। उनके रोम रोम से वह ज्ञान, प्रेम, सत्य स्वतः प्रभावित होने लगा। उनके उपदेशों से, उनके ज्ञान से प्रेम व सत्य की सुगंध चहुओर फैलने लगी और वातावरण जनमानस को सुगंधित करने लगी, आप्लावित करती गई। ज्ञान की उसी भाव दशा में महावीर मध्यमा नगरी पहुँचे। वे और वहाँ पर महासैन नामक एक उद्यान में ठहरे। उनके आगमन की चर्चा सुगंध के समान सर्वत्र फैल गई। हजारों नर नारी उसके दर्शन व उपदेश सुनने के लिए वहाँ एकत्रित हुए। भगवान महावीर ने मिथ्या धारणाओं भटकते जनता के समक्ष उस महान लक्ष्य को प्रकट किया। उन्होंने अपने अमृत उपदेश में कहा कि अपना उद्धार स्वयं करो। आत्माओं के लिए न तो नारीत्व बाधक है और नहीं पुरुष बाधक है। जीवन आत्म उद्धार के लिए पवित्र जीवन चर्या, संयम और सम्यक ज्ञान आवश्यक है। साथ ही प्राणी मात्र के लिए सेवा, सहकार व प्रेम की भावना का होना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा, तुम्हारे सुख दुख के लिए कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म ही जिम्मेदार है। जब तुम अच्छे या शुभ कर्म रूप में अच्छे कर्म बीज बोते हो तो तुम्हें सुख प्राप्त होता है, और जब तुम बुरे कर्म के बीज बोते हो तो दुख प्राप्त होता है। पर सच तो यह है कि तुम्हारे सुख दुख तुम्हारे ही कर्मों पर अवलंबित है। ईश्वर की दया या क्रोध पर नहीं। जो हो जैसा हो, तुम अपने अच्छे बुरे कर्मों के कारण ही हो। यदि तुम सुखी रहना चाहते हो तो आलस्य, प्रमाद त्याग कर अच्छे कर्म करो। श्रम, संयम, पुरुषार्थ, शुभ और अच्छे कर्म करो। कर्म करो आसक्ति रहित होकर, तभी तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, परम आनंद की अनुभूति कर सकोगे। तुम स्वयं ईश्वर हो सकोगे और आत्म साथ कर सकते हो। आपको सत नमन। हरिओम।